नमस्कार दोस्तों, मैं तालिब अल किताब वरुण मेहता अमृतसर से आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, वो लोग प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त श्री राजेश भल्ला जी, जो कि फगवाड़ा से हैं और पिछले 15 से 20 साल से लाल किताब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके एक्सपीरियंस और अपने लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग टिप्स के बारे में जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे श्री राजेश भल्ला जी से। भल्ला जी नमस्कार। नमस्कार जी। भल्ला जी, आप हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में प्लीज़ जानकारी दीजिए व्यूवर्स को, कि जो लोग व्याकरण के जो प्रेमी हैं, लाल किताब व्याकरण के, उनके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है और उसके बारे में बहुत सारे लोगों को हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है कि सोए हुए घर और सोए हुए ग्रहों का फ़र्क। तो आप प्लीज़ उसके बारे में अपने विचार बताएं कि उनमें क्या फ़र्क है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है, और किस्मत जगाने वाला ग्रह, इसकी कहाँ यूजेज होती, कैसे होती है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। देखो वरुण जी, जो सबसे पहले देखने वाली बात है कि वो सोया हुआ घर कैसे जगाएंगे जी। तो जब आपकी कुंडली में पहले घरों में ग्रह हो, बाद के घरों में ग्रह ना हो, तो वहाँ पर हमें घर को जगाने की ज़रूरत होती है जी। तो उसके लिए हमें उस घर से संबंधित चीज़ों को एज ए उपाय यूज़ करके उसको जगाना पड़ता है। ओके। जैसे अब आपके मान लो खाना नंबर 1 में कोई ग्रह है जी। नंबर 7 में कोई ग्रह नहीं है, ओके। तो उसके लिए हमें नंबर 7 यानी कि मिट्टी में उस ग्रह के मित्र ग्रहों की चीज़ों को स्थापित करना पड़ेगा, वहाँ पे दबाना पड़ेगा, तो 7वां घर उससे जाग जाएगा जी। तो ऐसे ही अब अगर जब पीछे के घर खाली हों और पहले घर में ग्रह हो जी, तो हमें खाना नंबर जैसे 9 को जगाना है जी। तो खाना नंबर 9 क्या हुआ, बड़े बुजुर्गों का हुआ जी। धर्म स्थान भी हुआ। तो हमें उसके लिए बड़े बुजुर्गों की सेवा या बड़े बुजुर्गों के जरिए वहाँ पे उनको चीज़ें देकर उस ग्रह से संबंधित, जिस ग्रह को आपने वहाँ पे पहुँचाना है जी, उस ग्रह से संबंधित चीज़ें उनको बड़े बुजुर्गों को देके तो उस घर को जगाया जा सकता है। साधु को भी दिया जा सकता है जी। तो इसी वजह से जैसे 10th हाउस में लिखा है कि अगर 10वां खाली भी हो तो भी वो अंधों को खाना खिलाने वाला उपाय करवाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। तो आई होप व्यूवर्स को ये चीज़ समझ आई होगी। तो अब भल्ला जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे 9 के 9 ग्रहों को जनरल रेमेडीज उसके बारे में बताइए कि हमारे व्यूवर्स क्या करके अपने सभी ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं, उनके नेक फल ले सकते हैं, ताकि उनको किसी भी प्लैनेट की नेगेटिविटी तंग ना करे। यानी उनका लाइफस्टाइल व्यूवर्स का क्या होना चाहिए, कि क्या उनको करते रहना चाहिए जिससे कि जनरली उनके प्लैनेट्स ठीक रहें, बैलेंस रहें। देखो, इसके लिए तो पंडित जी ने बहुत साफ लिखा हुआ है कि नेकी तुम करते रहो जी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि बंदे को अपना आचरण सही करना पड़ेगा जी। जो आजकल दुनिया में सेल्फिशनेस बढ़ गई है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा काम खराब हो रहा है जी। अब अगर आपको मान लो मंगल ठीक करना है जी, तो मंगल क्या है, मंगल आपके भाई है जी, ठीक है ना? हम लाइन से चलें, पहले जुपिटर से शुरू करते हैं। हाँ ठीक है जी। अब अगर जुपिटर को देखें तो अगर जुपिटर को ठीक करना है जी, तो जुपिटर क्या है कि आपके बाप दादा बड़े बुजुर्ग सब बृहस्पति है, धर्म स्थान बृहस्पति है, सांस हमारी बृहस्पति है, हवा बृहस्पति है जी। तो इसको ठीक करने के लिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और उनका आदर मान सम्मान सारा कुछ आशीर्वाद उनका लेते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा बृहस्पति ठीक रहेगा जी। और किसी तरह का कोई दान पुण्य बृहस्पति के लिए या कुछ भी, अगर बृहस्पति कहीं भी खराब हो रहा है तो आप बृहस्पति से रिलेटेड चीज़ें जैसे चने की दाल हो गई, हल्दी की गठियाँ हो गई, ये मंदिर में धर्म स्थान में या चलते पानी में डालते रहना चाहिए। ठीक है। तो सूर्य के लिए कुछ बताइए।
सूर्य हमारी आत्मा का कारक है जी। और सूर्य जो है ये आपका सरकारी संबंध, सरकार से संबंध, राज दरबार, ये सारी चीज़ें सूर्य से देखी जाती है। आपका अपना आप शरीर जो है वो सूर्य का, आपकी हेल्थ सूर्य से है जी। तो जब भी सूर्य खराब होगा तो इंसान को बदनामी या मतलब हेल्थ खराब, ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती है। तो उसकी रेमेडी, तो उसके लिए तो जैसे गुड़ का दान जी, कनक का दान, या प्लेयर्स को जी फीड वगैरह देता रहे जी, तो उससे भी सूर्य उच्च रहेगा। ठीक है। चंद्रमा के लिए बताइए। चंद्रमा क्या है कि जो हमारे मन का कारक है और चंद्रमा के ऊंच या नीच होने पर हमारी माता, नानी, दादी सब पर भी उसका इफेक्ट साथ में आता है जी। तो चंद्रमा को उच्च करने के लिए दूध, चावल, चांदी आदि का दान करो। अपनी बड़ी बुजुर्ग औरतें जो हैं, माता, दादी, नानी या माता समान बुजुर्ग महिलाएं जो हैं, उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लो। माता से चांदी वगैरह लेकर अपने पास रखो जिससे कि आपका चंद्रमा का जो नेक फल मिलने शुरू हो जाएंगे जी। और शुक्र आपके लिए जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट गिरा है। सारी जिंदगी की जो लग्जरी है वो शुक्र है। मैरिड लाइफ हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, शुक्र है। तो आज की डेट में शुक्र को ठीक रख पाना ही सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है क्योंकि घर घर में आपने देखा हुआ कि परेशानी का दौर चलता ही रहता है। बिल्कुल। मियाँ बीबी की आपसी जो संबंध हैं वो ज़्यादा नूह सास के झगड़े, मियाँ बीबी के झगड़े या घर में क्लेश की स्थिति बनी रहती है जी। तो उसके लिए शुक्र को जो ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पंडित जी ने लिखा हुआ अपनी पोशाक का ध्यान रखें जी। अपने आप को फुल टिप टॉप रखें जिससे कि आपका शुक्र उच्च का रहेगा। परफ्यूम लगा के रखे, कटे फटे कपड़े ना पहने, कटी फटी चादर ना हो, सराने का गिलाफ ना हो, हर चीज़ प्रॉपर बढ़िया तरीके वेल एस्टेब्लिश्ड हो जी। और अगर मान लो शुक्र खराब भी हो रहा है तो आप गायों की सेवा कीजिए और औरतों को पूरा मान सम्मान दीजिए जी। उनकी बनती रिस्पेक्ट उनको दीजिए जिससे कि आपका शुक्र डे बाई डे ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं मंगल पे। हाँ जी, मंगल क्या है कि मंगल हमारे भाई हैं जी, ठीक है। और जिंदगी में एनर्जी का कारक भी मंगल ही है। हमारी बाजुएं वो भी मंगल की हैं। तो मंगल को ठीक करने के लिए अपने भाइयों से संबंध बना के रखें, अच्छे संबंध बनाओ, बड़े भाई की सेवा करो, छोटे भाइयों से प्यार मोहब्बत, यार दोस्तों से अच्छा रिलेशन बना के रखो तो जिससे कि हमारा मंगल कभी गलत नहीं होगा। और खाने पीने का संबंध जो है वो सारा मंगल से है जी। तो अपनी डाइट का खास ध्यान रखें। जितने अच्छे बर्तनों में खाएंगे जितने अच्छे बर्तनों में खाएंगे, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी जी। तो और बुध पे आते हैं। अभी बुध के बारे में, मेरा फेवरेट प्लैनेट है बुध के लिए तो पंडित जी ने कहा कि सारा संसार ही इसमें फंसा हुआ है, सारा संसार ही इसके अंडर आता है। बिल्कुल, आसमान से लेकर पाताल तक सारा कुछ बुध ही है। लेकिन दूसरे लफ्जों में देखें तो बुध बहुत छोटा होकर भी बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा होकर भी बहुत छोटा है जी। बिल्कुल, बुध हर जगह में है और यही एक चीज है जो लाल किताब की सबसे बेसिक प्लेनेट है। बिल्कुल, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपका बुध खराब है तो बुध के सिम्टम आपको दूर से ही नजर आ जाएंगे जी। आपके दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे, आपकी बहन बुआ आदि से आपकी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, रिलेशन खराब होने शुरू हो जाएंगे, या उनको कोई तकलीफ आ जाएगी जी। तो ऐसे समय में क्या है कि अब छोटी कंजकें जो होती हैं, कन्याएं हैं, उनकी आप सेवा कीजिए। बिल्कुल, अपनी बहन की सेवा कीजिए, अपनी बुआ की सेवा कीजिए, उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखिए। बिल्कुल। तो इन
जी। इस सब से आपका बुध ठीक होना शुरू हो जाएगा जी। और बुध में एक हिदायत दी गई है पंडित जी की तरफ से कि अपने घर में मंदिर कायम ना होने दें। बिल्कुल। मंदिर कायम होगा तो बुध का नेगेटिव असर वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि बुध और मंगल का जो योग है। बिल्कुल। अब शनि से सारे कारोबार शनि के हैं। बिल्कुल। लाभ स्थान कर आपका शनि का है और शनि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है हमारी जिंदगी में। तो शनि के बगैर भी मतलब काम कार के बगैर तो बंदे की जिंदगी वैसे ही कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो शनि को ठीक करने के लिए जहाँ पे पंडित जी ने कहा चोरी मक्कारी फरेब धोखेबाजी से बचे। बिल्कुल। ठीक है, ना ही किसी की झूठी जमानत दें अमानत दें जी, है ना। और शनि को ठीक रखने के लिए मीट अंडा शराब से परहेज रखे, दूरी बनाकर रखें। तो शनि जब भी खराब होता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट देता है, ये सभी को मालूम है। लेकिन अगर जब वो आपका मित्र बन जाए या आप उसको अपने हिसाब से मित्र बनाकर चला लो तो उससे अच्छा प्लेनेट भी कोई नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए शनि को ठीक रखना मीन्स कि अपनी आदतों को ठीक रखना, बिल्कुल अपने आप को ठीक रखना, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से और अच्छे तरीके से निभानी शुरू कर दी जी, तो शनि आपका चाहे नेगेटिव भी हो वो भी पॉजिटिव असर देना शुरू कर देगा। अब राहु पे। राहु को धुआं ग्रह कहा जाता है जी। और राहु क्या है? राहु हमारे दिमाग में चलने वाली लहरों का कारक है। जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं वो राहु के हैं जी। एकदम से कोई विचार आना और एकदम में ही काम करे आना, यानी कि किसी को मारने का विचार आया तो फटाफट जाके मारा जी। जहाँ किसी का अच्छा करने का कोई विचार आ गया तो उसके पीछे लगे ही रहना, सारी उम्र ही लगे रहना कि ये जब तक वो काम खत्म ना हो। बिल्कुल, ये राहु है जी। अब राहु का डायरेक्ट जो संबंध है हमारे दिमाग से है, जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप काम करोगे। बिल्कुल। इसलिए राहु को कंट्रोल में रखकर चलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसी बुद्धि होगी वैसा ही काम करेगा। अगर ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सब कुछ ही खत्म है। बिल्कुल। और ये बुद्धि अगर आपकी सही हो गई तो आप सब कुछ बड़ा बढ़िया तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल। तो इसलिए राहु को ठीक करने के लिए, राहु जब भी आपको नेगेटिव नजर आए तो राहु को ठीक करने के लिए सिक्के का जल प्रवाह किया जा सकता है। बिल्कुल। अपने ससुराल से संबंध अच्छे बनाकर रखें, नाना नानी के साथ संबंध अच्छे बनाकर रखें। तो इससे क्या है कि राहु का जो प्रभाव है वो काफ़ी हद तक जी, ज्वाइंट फैमिली में रहना, ज्वाइंट फैमिली में रहना, काले सफ़ेद कंबल पर ज़मीन पे बैठ के खाना खाना वो भी ठीक है, क्योंकि बेड पे बैठ के खाना खाने को अवॉइड ज़रूर करें। हाँ, बेड, क्योंकि वो शुक्र की बिल्कुल शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन जब भी आएगा तो वो दिक्कत देगा, डेफिनेटली देगा। हाँ। अब केतु पे आता है। हाँ जी, केतु दुनिया में केतु को हम अपने औलाद से गिनते हैं। औलाद मीन्स लड़का, मेल चाइल्ड। अब केतु जो है, केतु आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा भी है जी। आपकी इज्जत का झंडा बुलंद करने वाला भी केतु है जी। और केतु ही जो है आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है जी। केतु से हम आपके नानके, मामा जी, और आपकी पाँव, टांग, कमर, पीठ, स्पाइन, हाँ पीठ के ये हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल ठीक है, कंधे, अपना नेक जी, तो ये सारी चीजें केतु से देखी जाती है। अब जब केतु कहीं भी खराब हो रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको इन चीजों से संबंधित कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, जो डायरेक्ट सिम्टम है जी। लाल किताब की यही खासियत है कि वो डायरेक्ट सिम्टम बताती है। बिल्कुल। आपको जिस ग्रह से प्रॉब्लम होगी वो ग्रह आपको बोलेगा बिल्कुल कि ये ग्रह मेरा जैसे यहाँ पे खराब हो रहा हूँ। तो अब अगर केतु की प्रॉब्लम आएगी, आपके टांगे दर्द होंगी, या आपके पीठ में दर्द होगी, या आपके बेटे में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, कुछ भी आ सकता है। मतलब ये आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि केतु खराब हो रहा है। बिल्कुल। पैर का नाखून टूट जाता है, पैर के नाखून टूट जाते हैं जी। तो केतु को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप कंबल का दान कर सकते हो।
केतु को ठीक किया जा सकता है, बृहस्पति के थ्रू किया जा सकता है, यानी कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, उनके पाँव को हाथ लगाकर आशीर्वाद लो और केसर का तिलक लगाओ जी, ठीक है। और इस तरह से आप अपना केतु काफी हद तक ठीक कर सकते हो। कुत्ते की सेवा करो, धर्म स्थान पे झंडा चढ़ाया जा सकता है, धर्म स्थान पे झंडा चढ़ाओ, जो मतलब जनरल है। कुत्तों की सेवा करो, सुअर भी इसका केतु का है, लेकिन उसकी सेवा आजकल गुप्तांगों को साफ रखें। हाँ, अपने गुप्तांग को साफ रखें। तो ये सारी चीजें करने से आपका केतु जो है बिल्कुल ठीक चलेगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करता हूँ दोबारा आप बहुत जल्दी फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ। तो आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। खुश रहो, आबाद दुनिया मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो।